everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Divyanshi. I hope all of you are doing absolutely amazing. So today's video is about what to wear for a cabin crew interview. So without wasting any time, I'll just come straight to the point. So the first thing, let's talk about the hairstyle first. आपको आपका हेयर स्टाइल एकदम नीट होना चाहिए, नॉट वेरी लॉन्ग हेयर्स. आपको एक शॉर्ट हेयर कट करवाना है एंड यू शुड बी क्लीन शेव्ड. बियर्ड नहीं रखनी है फॉर द इंटरव्यू बिकॉज किसी भी एयरलाइन में आप जाएंगे वो आपको बियर्ड रखने के लिए अलाउ नहीं करेंगे. तो यू शुड बी क्लीन शेव्ड एंड शॉर्ट हेयर कट विच लुक्स फॉर्मल. Your skin should be clear. Don't put any oily moisturizer or sunscreen जिससे आपका face oily लगे. And remember जब आप interview room के अंदर जा रहे हो तो please touch up. थोड़ा सा टिशू से अपना face clean कर लीजिए. If you think it's getting oily या फिर sweat हो रहा है तो please clean your face before going to the interview room. Your nails should be trimmed. शॉर्ट नेल्स आपको रखने हैं, लंबे नेल्स नहीं होने चाहिए. प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट. दे आर क्लीन एंड दे आर शॉर्ट इफ़ यू आर अ मेल कैंडिडेट ऑफ कोर्स. एंड फॉर योर आउटफिट यू हैव टू वेयर अ फॉर्मल शर्ट. प्लेन शर्ट पहनिए. रिमेंबर नो प्रिंट्स, नो चेक्स ऑन योर शर्ट. प्लेन शर्ट पहनिए, प्रेफरेबली वाइट, और कोई भी पेस्टल कलर्स आप पहन सकते हैं, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, एनी ऑफ दैट, विद अ टाई and trousers. So your outfit has to be formal shoes with it. ज़्यादा pointed shoes नहीं होने चाहिए, and of course sneakers and any kind of non-formal footwear is a big no-no. So you have to wear formal shoes. For your socks, wear white or black or dark brown socks. कोई भी कलरफुल सॉक्स नहीं पहन के जाना है ये सोच के कि वो दिखेगा नहीं. चाहे वो नहीं दिखे, प्लीज़ ट्राई कि आप फॉर्मल कलर्स ही यूज़ करें अपने पैलेट में फॉर योर सॉक्स, फॉर योर शूज़ एंड योर आउटफिट ऑफ कोर्स. दैट्स इट फॉर योर आउटफिट. दैट्स इट. बट मेक श्योर दैट इट इज़ फॉर्मल, इट लुक्स फॉर्मल. Make sure that the trousers are not very tight or very loose, very fancy, or whatever the latest trend for guys is. Don't wear that. Wear a very formal trouser, simple shirt and a necktie along with a blazer. If you are not wearing a blazer, it's okay, but tie should be there to make it look formal. सो ये थी आपकी आउटफिट. इसके अलावा एक बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है आपके इंटरव्यू के लिए, योर स्माइल. डोंट फॉरगेट टू स्माइल. आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरव्यूअर से तो योर स्माइल शुड बी ऑन. इट मेक्स यू लुक कॉन्फिडेंट and you're good to go for the interview. You don't have to invest in a very expensive brand when it comes to interview outfits. Wear something very affordable. I don't want you to spend a lot of money on your interview outfits, especially if you are appearing for the interview for any of the international airlines. Most probably the interview will go on for 2 days. तो आपको अपनी 2 outfits ready रखनी है. अच्छे से प्रेस होनी चाहिए. नो wrinkles on your shirt and on your trousers as well. That's it for guys. And make sure that your ears are not pierced. Make sure you're not wearing any chain or any accessories, any rings. Wear a watch. It should not be any fancy watch. Try and wear कि metal strap वाला watch हो, not with a very huge dial. जो भी formal वॉचेज़ हैं, फॉर्मल आउटफिट्स हैं, आपको वही यूज़ करना है. ये मत सोचना कि सिर्फ इंटरव्यू ही है तो यू नो वी कैन जस्ट वेयर इट फॉर 1 day. नो, यू शुड नॉट वेयर इट. इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल एंड इट लुक्स कि आप प्रिपेयर करके नहीं आए थे इंटरव्यू के लिए. तो आप प्लीज़ अच्छे से रेडी होके जाइए. योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन. फॉर द मेल कैंडिडेट्स, इफ़ यू वॉन्ट टू कैरी अ बैग, यू कैन कैरी अ लैपटॉप बैग, या इस टाइप का जो फॉर्मल बैग होता है वो आप कैरी कर सकते हैं किसी भी ब्लैक या ब्राउन कलर में. डू नॉट टेक अ बैक पैक. डू नॉट टेक अ स्लिंग. अपना वॉलेट आप अपने ट्राउजर्स में नहीं रखें तो बेटर है. इट लुक्स वेरी बल्की, अच्छा नहीं लगता है. यू कीप योर वॉलेट एंड एवरीथिंग इनसाइड योर बैग. लैपटॉप बैग इज़ द बेस्ट ऑप्शन एक्चुअली. It is even if you come for the ट्रेनिंग हियर इन कतार, यहाँ पे भी जो बॉयज़ के लिए बैग अलाउड है ट्रेनिंग के दौरान वो लैपटॉप बैग ही अलाउड है, फॉर्मल बैग. तो इवन इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बैग इट्स ओके.
but try and do not spend a lot of money for your interview and your training. आप एक बार फ्लाई करना स्टार्ट कर दें, आपकी सैलरी अच्छी आनी स्टार्ट हो जाए, उसके बाद स्पेंड एज मच मनी एज यू वांट ऑन योर सेल्फ. बट ट्राई कि जब तक आप फैमिली से पैसे बोरो करके और आउटफिट्स ले रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तब तक आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करें तो इट वुड बी बेटर इन माई ओपिनियन. रेस्ट इज़ योर चॉइस, आपकी मर्ज़ी है आप जो भी पहनना चाहते हैं, बट दिस इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड. जब आपको इंटरव्यू इनवाइट आता है उसमें भी ड्रेस कोड लिखा होता है, तो यू कैन वेयर दैट. एयरलाइन के हिसाब से उसमें कलर्स भी मेंशन होंगे, आप वो पहन सकते हैं. बाकी मैंने आपको बता दिया. व्हेन इट कम्स टू द फीमेल कैंडिडेट्स, आपका हेयर स्टाइल, लेट्स टॉक अबाउट द हेयर स्टाइल फर्स्ट. योर हेयर स्टाइल शुड बी अ नीट एंड क्लीन बन, वेरी स्लीक बन. आप बन ही बना के जाइए, डोंट मेक अ पोनी टेल फॉर द इंटरव्यू. बन बना के जाइए एंड ट्राई इफ यू कैन कवर इट विद अ हेयर नेट. जो पतला वाला हेयर नेट आता है, यूज़ दैट. योर हेयर शुड नॉट बी कलर्ड फॉर बोथ गाइज एंड गर्ल्स बोथ. बाल कलर्ड नहीं होने चाहिए. क्लोज योर ओरिजिनल हेयर कलर जो है वो ही अलाउड होता है. अगर किसी के बाल कलर्ड होते भी हैं तो वो इंटरव्यू में बोल देते हैं दैट यू हैव टू चेंज द हेयर कलर, बट इट इज़ प्रेफर्ड अगर आप अपना नेचुरल हेयर कलर ही हो, आपका आपने कलर नहीं करवा रखे हो बाल, इट डजंट लीव अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर. सो टॉकिंग अबाउट हेयर, अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं तो इट शुड बी टिल हियर. it should not be touching the collar of your shirt, so it should be like that. और अगर लंबे बाल हैं तो बन ऑफ कोर्स ब्रेडेड बना सकते हैं या सिंपली ट्विस्ट करके इस तरीके से आप बन बना सकते हैं. एंड पुट अ हेयर नेट. स्क्रंची इज़ ऑप्शनल, आपको ज़रूरी नहीं है. अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं लाइक फॉर कतर एयरवेज, यू कैन पुट स्क्रंचीज, बट इट इज़ ऑप्शनल, टोटली ऑप्शनल. अगर आप लगा रहे हैं स्क्रंची तो मेक श्योर इट इज़ ब्लैक. Next is your earrings. So if you are applying for Qatar Airways, यहाँ पे सिर्फ गोल्ड के सिंपल ईयरिंग्स अलाउड हैं. एंड उसके अलावा आप पर्ल ईयरिंग्स पहन सकते हैं. नो स्टड, डायमंड स्टडेड वाली ईयरिंग्स आपको नहीं पहनना है. इट इज़ नॉट अलाउड हियर. बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर इंडिगो और एनी अदर इंडियन एयरलाइंस, वहाँ पे वो डायमंड स्टोन वाला जो ईयरिंग्स होते हैं, दे आर अलाउड. But to be on the safer side, you can always wear a pearl earring, not very huge, छोटा सा pearl earring you can wear. सिर्फ एक piercing allowed है, ऊपर वाले piercing allowed नहीं है. Other than that, for your accessories, your watch, it should be simple watch without any stones inside. आप leather strap वाला पहन सकते हो और आप metal strap वाला भी पहन सकते हो, but make sure the strap is black. अगर leather strap है तो या dark brown या tan brown. If it is metal, then you can wear silver, gold tone and the rose gold color. So that's it. उसके अंदर कोई भी stones नहीं होने चाहिए. Other than that, for your necklace, no necklaces are allowed. No chains, no fancy necklace, no pearl necklace allowed नहीं है. तो आप गले में कुछ नहीं पहनिए तो बेटर होगा. इसके अलावा नो रिंग्स, प्रेफरेबली आप नहीं पहने तो बेटर होगा. बट इफ़ यू आर वेयरिंग, इट शुड बी अ प्लेन सिंपल बैंड. ट्राई कि आप रिंग नहीं ही पहने तो वो बेटर है फॉर द इंटरव्यू एटलीस्ट. आफ्टर दैट, कमिंग टू योर आउटफिट, आप सेम लाइक गाइज, यू कैन वेयर अ सिंपल सॉलिड शर्ट, white, light yellow, light pink, light blue, light green, any of the pastel colors. बहुत bright colors नहीं पहनने चाहिए आपको interview के लिए. And with the blazer and a skirt. Skirt should be knee length. Short skirts नहीं पहनिए, please avoid it. It doesn't look very professional. You should always be wearing stockings, no matter it is a domestic airline interview or an international airline interview. Always wear stockings. Skin color stockings if you are going for Emirates or Etihad or Qatar Airways. But if you are going for Indigo or SpiceJet, I think for Indigo it is black stockings, and for SpiceJet it is skin color stockings. But I would suggest you to wear skin color stockings only. It is better to be on a safer side. Sari airlines ke liye you can wear skin color, but if you are going for Indigo, try and wear black stockings. It should be sheer stocking.
ओपेक वाली नहीं होनी चाहिए, मोटी वाली स्टॉकिंग वो नहीं होनी चाहिए, शेयर स्टॉकिंग्स जिसमें आपकी हल्की सी स्किन कलर दिखता है. एंड दैट्स इट. एक इंटरव्यू के फर्स्ट इंटरव्यू के दिन वो आपको स्टॉकिंग्स के साथ आने के लिए बोलेंगे, एंड फॉर नेक्स्ट इंटरव्यू विदाउट स्टॉकिंग्स टू चेक इफ यू हैव एनी विजिबल स्कार्स और टैटूज. ऑल राइट, नेक्स्ट इज योर फुटवेयर. फुटवेयर के लिए आप बेसिक हील्स पहन सकते हैं, प्रेफरेबली ब्लॉक हील्स होनी चाहिए, फॉर्मल हील्स, ब्लैक ब्राउन इट्स ओके, बट ब्लैक हो तो बेटर है. एंड it should not be pointed, very pointed or very fancy, और ओपन टोज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्लोज टो होनी चाहिए, पूरी फ्रॉम द फ्रंट टिल द बैक इट शुड बी क्लोज्ड. एंड हील्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो तो बेटर है, नॉर्मल आपके कंफर्ट लेवल की हील्स होनी चाहिए, बट बहुत शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए. अदर देन दैट, I will again say that you should not invest a lot of money on your interview day outfit. मैंने अपनी पूरी सारे इंटरव्यूज़ भी और पूरी ट्रेनिंग भी जिस आउटफिट में निकाली है, मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ. प्लेन वाइट शर्ट मैंने 2 ली थी सरोजनी नगर से, 100 रुपीज़ ईच, एंड ब्लैक स्कर्ट नी लेंथ फ्रॉम मिंत्रा. आई थिंक इट वॉज 500 और 600 रुपीज़. एंड सेम फॉर द हील्स, मैंने लोकल मार्केट से जाके फॉर्मल हील्स खरीदे थे, एंड स्टॉकिंग्स इज चीप एनी वे. तो और ब्लेज़र भी मैंने सरोजनी नगर मार्केट से लिया था. तो आई वुड सजेस्ट कि आप या तो अमेज़ॉन से खरीदिए कोई सस्ते से आउटफिट्स, या फिर आप किसी लोकल मार्केट से खरीद लीजिए, बट डू नॉट इन्वेस्ट ऑन वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड्स फॉर योर इंटरव्यूज़. एटलीस्ट फॉर द ट्रेनिंग इट्स योर चॉइस. फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, अगर आप बैग लेकर जा रहे हैं तो वो बैग फॉर्मल बैग होना चाहिए, स्लिंग बैग या फैंसी बैग नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वेरी फॉर्मल. इफ़ यू डू नॉट हैव अ फॉर्मल बैग, आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक फ़ाइल अपने साथ कैरी कीजिए जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स और CV हो. और इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कैरी अ बैग जिसमें आप अपना मेकअप वगैरह रख सकें, डू नॉट टेक इट टू द इंटरव्यू रूम अगर वो फॉर्मल नहीं है तो. It would be better. For the female candidates, even if you are wearing a dress, it is okay, but it should be knee length. It looks professional. knee length होना चाहिए, ज़्यादा fancy prints नहीं होने चाहिए. It's better कि अगर उसमें खाली stripes हो तो it is okay, but the most professional dress code for your interview is the plain shirt and a skirt with the blazer. So avoid wearing dresses. बट इफ़ यू डू नॉट हैव एनी शर्ट और स्कर्ट, और अगर आपको अपनी ड्रेस ही यूटिलाइज करनी है, यू कैन डू इट, बट मेक श्योर इट इज़ फॉर्मल. एंड टू मेक इट लुक मोर फॉर्मल, प्लीज़ वेयर अ ब्लेजर. डू नॉट वेयर एन ओवर साइज्ड ब्लेजर जो आजकल बहुत ट्रेंडी हैं. आप उन्हें नहीं पहने इंटरव्यू में तो बेटर रहेगा. वेयर अ प्रॉपर फिटेड ब्लेजर, ऑब्वियसली अच्छे से आयर्न होना चाहिए सारे कपड़े, नो रिंकल्स ऑन इट. दैट्स इट फॉर योर आउटफिट. फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, किस तरह का आप मेकअप कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. इफ़ यू वांट एनी अदर डिटेल्स फॉर द इंटरव्यूज़, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन. मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट एज वेल एज सून एज पॉसिबल. I have said this once and I'm saying it again. One most important thing for your interview day is your smile. जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरव्यूअर से, तो अगर आप स्माइल करते रहें तो आप कॉन्फिडेंट लगते हैं. उनको भी लगता है कि यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड एंड यू आर मेकिंग एन एफर्ट. आप अगर ऐसे स्ट्रेट फेस लेके उनसे बात करेंगे, लगेगा कि आप एटीट्यूड में बात कर रहे हैं पहली बात, या फिर लगेगा आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं. दोनों ही चीज़ें इंटरव्यू के लिए अच्छी नहीं हैं. तो अगर आप स्माइल करके बात कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी नाइस एंड इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन. तो आप प्लीज़ अपनी स्माइल मत भूलिएगा. इसके अलावा फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, आप जब लॉन्ग स्कर्ट पहने नी लेंथ का, मैंने आपको ये सजेस्ट किया है. अगर आप जब 212 सेंटीमीटर्स टच कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं. यू कैन बी ऑन योर टोज व्हेन यू आर ट्राइंग टू टच 212 सेंटीमीटर्स, राइट. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेच देयर, आपकी जो शॉर्ट स्कर्ट होती है वो और शॉर्ट हो जाती है, एंड इट डजंट लुक प्रोफेशनल. तो ट्राई कि आप नी लेंथ स्कर्ट पहनकर जाएं. मिंत्रा पे ऐसी स्कर्ट्स अवेलेबल हैं. इफ़ यू वांट लिंक्स टू दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, यू कैन कमेंट डाउन बिलो. मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको ऐसे प्रोडक्ट्स का मिंत्रा और अमेजोन से लिंक भेज दूँगी, लिंक कमेंट कर दूँगी.
it will be easier for you to find. If you have any fancy haircut, अगर आपने आगे से haircut कराया हुआ है, fringes हैं, make sure your fringes are not touching your eyebrows. इससे ऊपर होना चाहिए and it is properly ironed, अच्छे से straight किया हुआ हो, curls नहीं हो. And एक्चुअली बेटर इज़ अगर आप उनको पिन अप कर सकते हैं तो इट लुक्स मोर प्रोफेशनल, बट अगर आपको रखना है इट्स योर चॉइस, इट शुड बी अबव द आईब्रोज. एंड if your forehead is broad like me, try to do this middle partition or a side partition. Don't make a pull up ऐसे करके पूरा ऊपर वाला हेयर स्टाइल मत बनाइए, वो इतना अच्छा नहीं लगता देखने में. ट्राई कि आप मिडिल पार्टीशन या साइड पार्टीशन करें. टू बी ऑन अ सेफर साइड पार्टीशन कीजिए, क्योंकि वो सारी एयरलाइंस में अलाउड होता है. सम एयरलाइंस डू नॉट अलाउ मिडिल पार्टीशन. कतर एयरवेज अलाउज इट. तो आपकी मर्ज़ी है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप साइड पार्टीशन या मिडिल पार्टीशन ही करें. पुल अप हेयर स्टाइल नहीं बनाएं, कोई फैंसी फ्रेंच ब्रेड्स नहीं बनाएं या फिश टेल ब्रेड्स नहीं बनाएं. ब्रेड्स इज़ अ बिग नो एक्चुअली. आप बन ही बना के जाइए इंटरव्यू में, इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल. फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, योर नेल्स, आपके नेल्स बहुत लंबे नहीं होने चाहिए. अगर आपने नेल सैलों से नेल्स करवाए हुए हैं तो ट्राई कि वो छोटे ही हों. 0.5 सेंटीमीटर्स इज़ अलाउड हियर इन कतर एयरवेज. आई डोंट नो अबाउट अदर एयरलाइंस, बट आई थिंक द प्रोफेशनल लेंथ इज़ 0.5 सेंटीमीटर्स. इससे ज़्यादा लंबे नेल्स प्रोफेशनल नहीं लगते हैं. फॉर नेल कलर, if you want to be on a safer side, you can put nude color or a transparent nail paint. अगर आपको अपनी लिपस्टिक से मैचिंग कलर लगाना ही है तो इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर एमिरेट्स या कतर एयरवेज, आप रेड लगा सकते हैं. फॉर कतर एयरवेज इवन बर्गंडी कलर इज़ अलाउड एंड डीप पिंक इज़ अलाउड, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड पुट न्यूड नेल कलर और इस टाइप से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा लीजिए. वो बेटर है, वो प्रोफेशनल लगता है एंड यू आर ऑन अ सेफर साइड. शेड का चक्कर नहीं पड़ता है कि ये प्रॉपर शेड अलाउड है, ये नहीं है. ट्रांसपेरेंट नेल पेंट या फिर न्यूड कलर नेल पेंट सारी एयरलाइंस के लिए अलाउड होती हैं, तो यू कैन वेयर देम फॉर योर इंटरव्यू. That's it for this video, guys. I hope you liked the video. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it with your friends. Please subscribe to my YouTube channel. आपकी कोई भी queries हो तो आप comment कर सकते हैं. Thank you so much. Bye bye. See you on board. Fly high.